राजस्थान की करौली में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। हत्या का आरोप इलाके की भूमाफिया पर लगा है और गहलोत सरकार पर इस मामले में लापरवाही का भी आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से ब्राह्मण संगठनों में गुस्सा है और बीजेपी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर धरने पर बैठ गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और वो अपने समर्थकों के साथ करौली के बुकना गांव पहुंचे हैं, जहां वो इलाके के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, परिवार की सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पीड़ित परिवार ने भी न्याय नहीं मिलने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इस मामले में इलाके के लोगों और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि 7 अक्टूबर को मंदिर के जमीन के विवाद में आरोपियों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इससे इलाके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब तक इनका मांग पत्र पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मैं यहाँ डटा रहूंगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। रात को प्रशासन ने कोशिश की कि रात को इसको दाह संस्कार कर दिया जाए, तो मैंने रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डट गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार हो गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद हमारा मुआवजा मिले 50 लाख रुपए और नौकरी, और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है ये वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ भी कार्रवाई हो। जो कुकृत्य किया है ये बहुत घिनौना कृत्य है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं होती है। जो कृत्य खराब करे किसी भी धर्म और किसी भी जाति का, उसकी कोई जाति नहीं होती। हम सब पूरी आम बस्ती 99% इस गरीब को न्याय दिलाना चाहती है और इसके साथ है। इस बीच पुजारी के परिवार ने पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पुजारी के परिवार और धरने पर बैठे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो शव लेकर जयपुर जाएंगे और वहां सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस बीच मौके पर पहुंचे एसडीएम ने धरने पर बैठे लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग मानने को तैयार नहीं हुए। पुजारी बाबूलाल वैष्णव, जिनकी एफआईआर के आधार पर कड़बी में तथाकथित तौर पर कुछ आरोपियों द्वारा आग लगाने की घटना में मृत्यु हुई, उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने प्रशासन से और राज्य सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। वो मांगे हमने उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। और दूसरा, परिजनों से निवेदन किया जा रहा है कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की हर मदद की गई है। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत को 36 घंटे हो चुके हैं। 36 घंटे से शव अभी तक रखा हुआ, पहले जयपुर और अब गांव के अंदर, लेकिन अभी तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर सरकार मांगे क्यों नहीं मान रही है, और वो भी तब जब परिवार को ये भरोसा दिलाया गया था, विश्वास दिलाया गया था कि उन्होंने जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। और सबसे बड़ी मांग है इसके अंदर परिवार की, आरोपियों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जो जिम्मेदार अफसर है, थानाधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पूरा गांव इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बैठा हुआ इसी इंसाफ की मांग को लेकर कि वो थानाधिकारी, वो थाना जिनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और थानाधिकारी का कसूर क्या है। कसूर सबसे बड़ा ये है कि जिस दिन बाबूलाल वैष्णव को जलाया गया था तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद ने केरोसिन डाल दिया था, खुद ने आग लगाने की कोशिश की, यानी कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से पूरे गांव के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, और अभी तक आरोपियों को सिर्फ मात्र 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 नामजद है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि गाँव के लोग अभी भी गुस्से के अंदर हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और गाँव वालों के साथ हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे। किरोड़ी लाल जी, क्या हुआ, क्या बिल्कुल सुनी नहीं रही है सरकार? तो भाई ये तय है ना, जब तक मांग पूरी नहीं होंगी जब तक सब नहीं उठाएंगे। सब हाथ खड़े करो, पूरे तैयार है, सातों जात
पूरी बस्ती, पूरा इलाका, ये है साहब फैसला। तो पूरा गांव आप देख सकते हैं कि सब हाथ खड़ा करके ये कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे। भवानी हमारे साथ इस वक्त करौली से जुड़ चुके हैं। भवानी, फिलहाल स्थिति क्या है? क्या लोग अभी भी नाराज होकर वहीं पर बैठे हुए हैं या प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा है, कोई मंत्री पहुंचे उनको ढांढस बंधवाने, आश्वासन देने? देखिए 40 घंटे बाद में गहलोत सरकार का ज़मीर जागा है। ज़मीर ये नहीं है कि इंसाफ दे दिया, अब यहाँ पर प्रशासन के कारिंदे भेजे गए और पहली बार बातचीत शुरू हुई है। मेरे पीछे एक तस्वीर बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं लोग, इसके बाद में यहाँ पर अभी भी लोग धरने पर डटे हुए हैं। ये एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर बताऊंगा कि इसके बिल्कुल पीछे की साइड में ये स्कूल है। यहाँ पर अभी एसपी कलेक्टर पहुँचे हैं, जिससे 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गाँव का एक गया है। बातचीत करने के लिए उनको बुलाया गया है। पुलिस के जवान तैनात कर दिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, सुरक्षा की गई। हालांकि गांव के लोग शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अब उम्मीद इस बात पर की जा रही है, इस बातचीत पर इंतज़ार किया जा रहा है कि वो 4 मांगें, जो 4 मांगों का भरोसा जयपुर में दिला दिया गया था एक दिन पहले, वो मांगें क्या मानी जाएगी जिस पर भरोसा दिलाया, ये इंतज़ार किया जा रहा है। और 4 मांगें कोई बड़ी नहीं हैं। सबसे बड़ी मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी का, जिसका 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की बात कही थी, अभी तक तो वो गिरफ्तारी नहीं हुई। 24 घंटे निकल गए हैं। अभी आप देखिए कि जो बाबूलाल हैं पुजारी, उनका शव है एक तरफ इस झोपड़ी के अंदर रखा हुआ है। परिवार की महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई है, दूसरी तरफ ये पंचायत अब पूरी यहाँ पर जमा है और इंसाफ की उम्मीद के अंदर है कि हम पंचायत के लोगों के पास में चलेंगे कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री का संदेश जो लेकर आए हैं एसपी और कलेक्टर, क्या उनकी 4 मांगों पर क्या फैसला करेंगे, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। लोग काफ़ी गुस्से के अंदर है। तस्वीरें देखिए कि आप, पंचायत की तस्वीरें हैं ये, लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देखिए कि बातचीत हो रही है, आप बताएं। जो इस तरह का एक जघन्य अपराध हुआ है, अभी एसपी कलेक्टर पहुंचे, बातचीत हो रही है। हाँ बातचीत हो रही है। कमेटी गठित कर दी है डॉक्टर साहब ने, और 5 आदमी यहाँ के पटेल है, 5 तो, और वो गए हैं। हाँ वो गए हैं और उनकी मांगों के लिए उनसे वार्ता हो रही है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ अभी जो बैठे हुए हैं सर्व समाज के लोग, आप खड़े हुए हैं, आप बताएं कौन कौन लोग हैं ये? सर्व समाज के सारे लोग, गांव के लोग, सारे लोग हैं? सारा गांव नहीं है, सारे गांव के आसपास के लोग हैं। और सर्व समाज के लोग हैं, गंगापुर से, माधोपुर से, कोटा से भी है। सभी समाज के लोग हैं यहाँ पे। यही नहीं है कि एक मीना समाज है, ब्राह्मण समाज है, एक सर्व समाज है इसमें पूरा। क्यों सरकार बात नहीं मान रही है? अब ये सरकार, कांग्रेस सरकार इस चीज को मानती नहीं है। इस चीज, कांग्रेस का कोई नुमाइंदा यहाँ आया? यहाँ कोई भी नहीं है कांग्रेस का नुमाइंदा, अभी तक नहीं आया है यहाँ पे। एसपी कलेक्टर बातचीत करने के लिए आए, क्या लगता है आपको? मंत्री को आना चाहिए था, किसी को? मंत्री साहब को भी आना चाहिए था, विधायक साहब को भी आना चाहिए था, पर 3 दिन हो गए आज विधायक साहब उपस्थित नहीं हुए हैं यहाँ पे। और वो कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के हैं वो। कल दबाव बनाने की कोशिश की, रात को जलाने के लिए शो। हाँ साहब, लेकिन आपने जलाया नहीं, गांव वालों ने। हिंदू संस्कृति के हिसाब से कैसे जलाते? रात को नहीं जला सकते हैं। तो आप देखिए कि सभी जातियों के, सभी बिरादरी के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है इस गांव की खासियत ये है कि पूरा गांव एकजुट है, एक साथ है। इस वक्त आप सारे लोग यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? तो तस्वीरें देखिए कि आप किस तरीके से, आप बताएं जी, आप बताएं। तो गांव के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमा हुए हैं। डॉक्टर ठीक है भवानी, मैं आऊंगी आपके डॉक्टर पास। साहब, पुजारी की हत्या के बाद से बताएं उनके क्या? परिवार में मातम पसरा हुआ है। अभी बात करके हमको बताएगा वो क्या, कितना उन्होंने हमारी बात मानी और नहीं मानी। तो हमारा तो तय है कि हम जयपुर जाएंगे। बात नहीं मानी, जयपुर जाएंगे? जयपुर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि किसी बड़े नुमाइंदे को भेजना चाहिए, केवल एसपी कलेक्टर को? बिल्कुल भेजना चाहिए। एसपी कलेक्टर का बस की बात नहीं है तय करना। बड़ा प्रभारी मंत्री आना चाहिए था, या बड़े पुलिस के कोई आईजी और कमिश्नर आने चाहिए थे। हो सकता है कि एसपी कलेक्टर भी बात करके आए हों। अगर सरकार ने कोई आश्वासन दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं हम तो रवाना होंगे। ये कितनी भी पुलिस बुला लो, हमारी चाहे छाती छल नहीं कर दो, हम जयपुर जाएंगे।
तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी तो वो जयपुर जाएंगे। सवाल सबसे बड़ी बड़ा है कि खबर अगर भवानी सरकार जिस की तरह के मंशा साथ साफ है- जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल 40 घंटे बाद वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं और बकायदा 11 लोग पहुंचे उनसे बात करने के लिए, अपनी मांगों को बताने के लिए। उधर पुजारी की हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुजारी की पत्नी ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये राजस्थान के पालगढ़ से कम नहीं है। इस वक्त हम बुकना गांव के अंदर है। बाबूलाल वैष्णव जिनको जलाकर जिनको मार डाला गया, उनके परिवार अभी देख सकते हैं कि उनके घर पर हैं। और ये तस्वीर देखिए कि एक तरफ यही झोंपड़ी है, इसके अंदर एक तरफ बाबूलाल वैष्णव का शव रखा हुआ है, दूसरी तरफ घर की महिलाएं। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी देखिए कि रो रो कर बुरा हाल है परिवार का, क्योंकि परिवार के अंदर वही एक कमाने वाले थे। बेटा है उनका, लेकिन थोड़े से हिस्से हैं। 6 बेटियां हैं जिसमें से 2 की अभी शादी नहीं हुई है। और परिवार को न केवल क्योंकि मातम छाया हुआ है, गुस्सा नाराज़गी भी इस बात को लेकर है, इंसाफ को लेकर है। क्या हुआ? ओ मेरा आदमी के जीविता के आगे लगा दी, केला से मेरा ने भी तो 10-8 आदमी आ। ओ मेरो आप राम। वहीं थे उस टाइम? आपने देखा था? हाँ सर, आपके सामने लगाई थी? हाँ सर, भाग रही सातरे में तो आगी लगागी उठा उसने कुराड़ी और दही डंडा और दिया वाने तो वान। कोई बचाने नहीं आया? हाँ नहीं, कोई भी को नहीं। ये 3 आदमी किया, एक तो मेरो या चोरो दुख। इस बीच पुजारी का बाबूलाल वैष्णव की मौत से पहले का एक आखिरी वीडियो सामने आया और ये वीडियो 7 अक्टूबर का है, जब जिंदा जलाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इस दौरान बाबूलाल वैष्णव अस्पताल के बिस्तर पर बुरी तरह से दर्द से तड़पते नजर आए थे। अक्टूबर 2020 का ये आखिरी वीडियो पुजारी जिसमें दर्द से करहाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले पर देखिए इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है और परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक उनकी गुहार नहीं मानी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ऐसे में परिवार का ये भी आरोप कि उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश भी हुई कि रात में ही बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो मंदिर की जिस जमीन के लिए पुजारी बाबूलाल की हत्या की गई, वो जमीन गांव के 100 परिवार वालों ने मंदिर के लिए मिलकर दान में दी थी। बताया जा रहा है कि दान देने वालों में एक आरोपी का परिवार भी था और इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले गांव में पंचायत भी हुई थी, जिसमें आरोपी को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो माना नहीं। बुकना गांव में हम उसी विवादित जमीन पर हैं जहां पर पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। ये तस्वीरें देखिए कि ये वही जगह पर है जहां पर अभी भी राख का ढेर आपको नज़र आ रहा है। यहीं पर जलाकर उनको मार डाला गया। विवाद इस ज़मीन को लेकर था। इस ज़मीन को बाबूलाल वैष्णव ने समतल करने की कोशिश की। ये ज़मीन उनको इसी गाँव ने दान में दी थी, रहने के लिए दान में दी थी, लेकिन गाँव के ही एक परिवार ने कब्जा करने की कोशिश की। पीछे छप्पर देख रहे हैं, उन्होंने छप्पर डालने की कोशिश की और वो अपने रहने के लिए इस जगह पर रहना चाहते थे, लेकिन अतिक्रमियों ने उन्होंने रहने नहीं दिया। गांव के लोग हैं हमारे साथ में एक कागज़ है। ये वो कागज़ है जो गांव के अंदर पंचायत हुई थी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले पंचायत में तय हुआ था। गाँव के लोगों ने 100 लोगों के गाँव के लोगों के हस्ताक्षर है इस पर, जिसमें ये ज़मीन उनको पुजारी बाबूलाल वैष्णव को दी थी रहने के लिए दान में। ये गांव में परंपरा है, जो पुजारी रहते हैं उनको मंदिर माफ़ी की ज़मीन जिसे बोलते हैं रहने के लिए दी जाती है, जिससे कि परिवार रह सके,
अपना खर्चा चला सके। गांव के लोग हैं, उसी दिन जब 6 सितंबर को ये पंचायत हुई थी, गांव के तमाम लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग, आप शामिल थे उस पंचायत में? शामिल थे। क्या हुआ था? हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि ये पंडितों की ज़मीन है, पंडितों की ही रहेगी और कोई मतलब इसका हस्तक्षेप नहीं करेगा हमारा। जो ये कब्जा करने वाला है, जिस पर आरोप है, उसको रोका आप लोगों ने? बिल्कुल, सबने मना किया। उस दिन मना किया पंचायत में? हाँ, कि वो कब्जा नहीं करे। कब्जा नहीं करे। फिर भी उसने किया? हाँ, दोबारा। और कब्जा करने के सब लोगों ने मना किया और ज़बरदस्ती वो कब्जा कर लिया। भवानी, ये क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं, लोगों से आप बात कर रहे हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि एक तरह से पंचायत होती है, पंचायत में सब मिलकर, जैसा सुन भी रहे थे हम, कि निर्णय भी हो रहा है कि ये जमीन उन्हीं की है, बावजूद इसके इस तरीके से बवाल आखिरकार क्यों हो जाता है? देखिए, एक तस्वीर पहले मैं कैमरा पर्सन मनीष से कहूँगा कि एक तस्वीर दिखाएं इस पंचायत की, किस तरीके से पूरा का पूरा गांव, केवल गांव नहीं, आसपास के गांवों के लोग आ गए हैं, यहाँ बड़ी संख्या के अंदर जमा हो गए। पूरी पंचायत की तस्वीर है, बड़ी संख्या के अंदर लोग जमा हुए इंसाफ दिलाने के लिए उस गरीब पुजारी को, जिस गरीब को इसी गांव ने ज़मीन रहने के लिए दान में दी थी, उस पर उसने कब्जा कर लिया था एक दबंग परिवार ने। और हैरानी ये है कि जिस दबंग परिवार ने कब्जा किया, उसके परिवार भी उस दान में देने वालों में से शामिल था, लेकिन लालच जाग गया। आज पूरा गांव इंसाफ मांग रहा है, उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और तमाम तरह की जो मांगे हैं उसको लेकर आप बताएं कि क्या अब इतने टाइम 40 घंटे बाद में प्रशासन का कोई नुमाइंदा बात करने के लिए पहुंचा है? कुछ उम्मीद है नहीं है? हाँ सर जी, अभी तक तो कोई आया नहीं हमारे सामने, लेकिन कह रहे हैं कि वही प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे हैं स्कूल में। लेकिन मैं कुछ एक अलग से हटके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों से और बाहर से पधारे हुए सभी समाज सेवकों को मैं मेरे ग्राम बस्ती की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी युवा वर्ग ये चाहता है कि जो हमारे बाबूलाल जी पुजारी, एक तरह से वो अपनी ज़मीन विवाद में शहीद हुए थे, जिस तरह से कभी आपने पढ़ा होगा, सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सागरमल गोका को जिंदा जलाया गया था, उसी घटना ऐसी है, वो कोई सामान्य बात की नहीं है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। मेरी विनती है या तो उनका राजकीय संस्कार, दाह संस्कार कराया जाए, अगर ऐसा नहीं करा सको आप तो सामाजिक सम्मान देते हुए, अगर आपके दिल में उनके प्रति सम्मान है और आप वास्तव में उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अपनी जेब से खर्च करना पड़े। पुजारी वर्ग से कुछ भी नहीं लोगे, उनके लिए मूर्ति स्मारक बनना चाहिए एक सुंदर, जो उसके लिए दूसरे गांव वालों को हम उदाहरण दे सके कि हम बुकना ग्रामवासियों ने, आए हुए सभी पधारे ग्रामवासियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया है और उनको अमर अमर किया है। बस मैं यही बात कहना चाहता हूं। ये भावना है, देखिए गांव की ये भावना है, ये बहुत बड़ी बात है कि गांव के लोग कह रहे हैं कि उनको एक तरह से शहीद की तरह उनका अंतिम संस्कार हो। आप बताएं कि अब क्या उम्मीद है? ये जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा एसपी कलेक्टर का, क्या आपको लगता है कि इनसे उम्मीद है या कोई मंत्री का आना चाहिए था, बड़ा नुमाइंदा आना चाहिए था? बिल्कुल सर आना ठीक है भवानी, मैं आऊंगी आपके पास। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया कि समाज में ऐसी किसी भी घटना के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार के साथ होने की बात की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने पुजारी की हत्या मामले में दुख जताते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि करौली में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे अपराध का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले राजस्थान की करौली में पुजारी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सरकार को घेरा। प्रकाश जावड़ेकर ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा और राजस्थान जाकर उन्हें वहां की स्थिति को सुधारने की सलाह दी। तो प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने सीधे तौर पर न सिर्फ यहां सरकार को घेरा, उसके साथ ही साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को भी घेरा कि आखिरकार देश भ्रमण वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत अच्छा होता वो राजस्थान जाते और वहां की स्थिति को खुद समझते। और ऐसे घटनाओं पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय
राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहाँ ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनका काम बनता है कि कांग्रेसियों पहले वहाँ दौड़ो, जाओ बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, सीकर में, जयपुर में, बूंदी में, बारा में, और वहाँ जो बलात्कार की घटनाएं हुई है उन बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए और एक्शन लेने को बाध्य करिए। राजस्थान की करौली में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने के मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को नाकाम बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों का राज कायम हो गया है और आम जनता इसमें पिस रही है। बीजेपी ने भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। राजस्थान के अंदर आज कोई सुरक्षित नहीं है, न महिला न बच्चे। पुलिस का मनोबल गिर रहा है, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है आज। पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में उनके मुख्यमंत्री नहीं, उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है। मुझे लगता है कि बहुत ही दर्दनाक और बेशर्म घटना है। इस प्रकार किसी को जिंदा जला देना अति निंदनीय है और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को अविलंब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन तमाम अपराधियों को गिरफ्त करके उन्हें जो भी जितनी भी कड़ी सजा हो देना चाहिए जल्दी से। वहीं मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने के मामले में बीजेपी ने 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया और इस समिति का गठन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने किया। ये समिति पुजारी की हत्या के मामले की जांच करेगी और उसके बाद पूरी रिपोर्ट सतीश पुनिया को देगी। अपराधी की इतनी हिम्मत हो जाए कि उसको पेट्रोल डाल करके जला दें, ये तो ठीक था कि समय पर वो डाइंग डिक्लेरेशन उसका हो गया, और अगर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होता तो ये जला हुआ आत्महत्या के रूप में परिणित हो जाता। तो मैं फिर मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि राजस्थान में कानून का जो खौफ पुलिस का होना चाहिए वो निरंतर घट गया है। कोई भी ऐसा प्रयोग करिए जिसके कारण से अपराधियों को पुलिस से और कानून से डर लगे। दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी, और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे। तो हमारे साधु संतों और पुजारी को जो मारा जा रहा है, इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, इनसे कोई संवेदना, इनका कोई महत्व नहीं है आपकी नजरों में। खाली वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे। आखिर आपके कांग्रेस के शासित राज्यों में हो क्या रहा है? इससे पहले तो कभी हमारे देश में इस तरह की चीजें नहीं घटी। इस चीज के लिए आपको प्रदेश और देश की जनता को जवाब देना होगा। पुजारी को जिंदा जलाए जाने के मामले में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। हरनाथ सिंह यादव ने राहुल और प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें राजस्थान की करौली और महाराष्ट्र के पालघर का दौरा करना चाहिए। कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के तमाम शोरगुल मचाती हैं, आसमान सर पर उठा लेती हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो पालघर पर क्यों नहीं बोले, पालघर क्यों नहीं गए, जो बिल्कुल एकदम जीवित लोग मार डाले। यहाँ पर राजस्थान में क्यों नहीं गए, और राजस्थान की सरकार और कांग्रेस शासित जितनी भी सरकारें हैं वो जो हैं अपराधियों से घिरी हुई सरकारें हैं, अपराधियों को बढ़ावा दे रही हैं। इस बारे में जांच होनी चाहिए।
पुजारी की हत्या के बाद गहलोत सरकार पर हमला तेज हुआ तो कांग्रेस नेता सरकार के बचाव में उतर आए। कांग्रेस नेता महेश जोशी ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया और साफ किया कि परिवार की पूरी सुरक्षा की जाएगी। ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग सचेत हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। जिस तरीके से आरोपबाजी हो रही है, प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रख रही है। सबसे ज़्यादा अपराध खुल रहे हैं तो राजस्थान में खुल रहे हैं, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी। भवानी, इस पूरे मामले पर देखिए अब सरकार सीधे सीधे गिरती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार 6 लोग थे, एक की ही गिरफ्तारी अभी तक हो पाई और कोई बड़ा नेता भी नहीं पहुंचा परिवार वालों से मिलने। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस कहाँ है, आखिर सरकार के वो नुमाइंदे कहाँ हैं, मंत्री कहाँ हैं। सरकार जब हाथरस गई थी तो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से एक डेलीगेशन लेकर गए थे। जब वहाँ हाथरस जाने के लिए तैयार हुए तो आप जब वहाँ जा रहे थे हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए, वो बात ठीक है, लेकिन पुजारी को इंसाफ दिलाने के लिए वो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुँचे, जिनको तो अपनी सरकार से इंसाफ दिलाना है। आप बताएं कि क्या कोई कांग्रेस का नेता नुमाइंदा आया? नहीं साहब, यहाँ पर अभी तक कोई कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं आया है और कोई मंत्री नहीं पहुँचे। कोई मंत्री नहीं पहुँचा है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद जी मीणा, जिनको सबसे पहला आना चाहिए था, वो भी यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। एक बार भी यहाँ के सुध नहीं ली। कौन सी पार्टी से? वो कांग्रेस पार्टी से। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि उनको तो सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। क्यों नहीं आए? क्या क्यों नहीं आए? आए क्यों नहीं? क्या ये तो सब उनका क्या है, वैसे क्षेत्रीय विधायक का सबसे ज्यादा महत्व था आने का यहाँ। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि वो आरोपियों का बचाव कर रहे हैं, ऐसा है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सब नहीं आने की वजह ये भी है कि शायद ये हो सकता है कि क्षेत्रीय मंत्री को आना चाहिए था किसी को। अब वैसे तो मंत्री को भी आना चाहिए था, पर मैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विधायक के लिए कहना चाहता हूँ। भवानी, पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे, जैसे आप जानकारी दे रहे थे, और बकायदा एक प्रतिनिधि मंडल गांव से पहुंचा है जो बातचीत कर रहा है। कितनी देर से ये बातचीत चल रही है और कुछ अभी जानकारी मिली कि क्या हो रहा है अभी? देखिए, पिछले 15 मिनट से बातचीत चल रही है। यहाँ से थोड़ी आगे स्कूल के अंदर बातचीत चल रही है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर, और अभी बातचीत चल रही है। उसका नतीजा क्या है उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा थोड़ी देर पर। जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ से गया वो वही मांगे हैं जो सुबह से गांव वाले यहाँ पर वो मांगे रख रहे हैं, वही मांगे रखी गई है कि उन पर सरकार जो मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग है कि 6 आरोपी थे, एक ही गिरफ्तार हुआ, बाकी कब गिरफ्तार होंगे, क्यों नहीं हुए, जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, लापरवाही के लिए किन किन के खिलाफ। तीसरी मांग ये कि सरकार ने आश्वासन दिया था पीड़ित परिवार को मुआवजे का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, परिवार की सुरक्षा का क्या हुआ। ये तमाम मसलों पर बातचीत की जा रही है। और बातचीत करने वाले कौन है? जिले के कलेक्टर और एसपी। यानी कि सरकार ने काफ़ी देर से जागी है और यहाँ पर भेजा है तो सिर्फ कलेक्टर और एसपी को भेजा, जहाँ गांव के लोगों का कहना है किसी मंत्री को आना चाहिए था, किसी बड़े नुमाइंदे को आना चाहिए था। स्थानीय विधायक है वो कांग्रेस के, वो भी शामिल नहीं है। तो ये जरूर शंका है गांव के लोगों में। ठीक है भवानी, आप रहिए हमारे साथ। राजस्थान की करौली में पुजारी को जिंदा जलाए जाने के मामले से नाराज ब्राह्मण समाज के लोग धरने पर बैठ गए। ब्राह्मण समाज के साथ परिवार के लोग भी हैं। धरने पर बैठे लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार को सुरक्षा के साथ साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तब तक वो ना तो शव को अस्पताल से लेंगे। ये बात उन्होंने कल कही थी, हालांकि उसके लिए वो तैयार हो गए, और ना ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। करौली के सपोटरा के अंदर एक पुजारी को जिंदा जलाने का आरोप है। मौत हो चुकी है अस्पताल के अंदर। इस वक्त जयपुर की सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी के बाहर खड़े हैं। बॉडी इस वक्त मोर्चरी के अंदर है, लेकिन बाहर जो काफ़ी लोग पहुंचे हैं, परिजन हैं और दूसरे संगठनों के लोग हैं, वो हंगामा कर रहे हैं। उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि इस पूरे मामले के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हालांकि एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, उनके परिजन भी हमारे साथ हैं। ये बाबूलाल जी के भतीजे, क्या नाम है आपका? ललित है सर। ललित जी, क्या हुआ क्या था? सर ये मंदिर की जमीन थी, हाँ। उसके पीछे पहाड़ी है, उसको क्या है हमने खुदा रखा था, हाँ। उसमें ज़बरदस्ती कब्जा किया था, हाँ। हमने गांव वाले इकट्ठे किए,
गांव वालों ने लिख के दे दिया पटवारी को कि भाई ये मंदिर की ज़मीन है, इसका पट्टा बना के दे। तो पटवारी ने कोई सुनवाई नहीं की और उन्होंने फिर दोबारा आके ज़बरदस्ती कब्जा करके छान बांधने लग गए। तो हमारे अंकल जी गए थे, उन्होंने मना किया, उनको पर हमारा चारा भी रखा हुआ था वहाँ पे, और उस चारे में और उनको ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया। अभी बॉडी यही है, आप ले जा रहे हैं बॉडी? नहीं, बॉडी जब भी उठाएंगे जब कुछ हमें न्याय मिलेगा। क्या मांग है आपकी? मांग ये है, हमें एक तो नौकरी चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, और 6 बच्चे और 6 बच्चे, उनका एक बच्चा है वो भी पागल है, और सुरक्षा चाहिए हमको। कल हम चलेंगे, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? राजस्थान की करौली में पुजारी की हत्या से नाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। स्वामी चक्रपाणी ने कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि करौली मामले पर कांग्रेस खामोश क्यों है। राजस्थान के करौली में जिस प्रकार से एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया, पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं वहाँ की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि तत्काल वहाँ के देश प्रदेश में जितने भी पुजारी हैं, संत हैं, उनको आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए, मठ मंदिरों को सहयोग किया जाए, और जिन्होंने हमारे उस पुजारी को जलाया है उसके साथ न्याय किया जाए। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भवानी, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? परिवार के लोग क्या अभी भी वहां पर मौजूद हैं? फिलहाल कुछ हलचल दिख रही है? भवानी, देखिए एक तस्वीर बड़ी आप देखिए कि किस तरीके से 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसीलिए पुजारी की जो बहू है भतीजे की जिनकी मौत हुई है उनकी बेहोश हो गई है। इस वक्त उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, मेडिकल सुविधा नहीं है, गांव कोई नहीं आया, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया, ना कोई मेडिकल टीम है। यहाँ 2 दिन से पूरे परिवार ने खाना नहीं खाया, ना ही कोई प्रशासनिक मदद मिल रही है। क्या उससे बेहोश हो गई है? बिल्कुल 2 दिन से खाना नहीं खाया, रो के बुरा हाल हो गया, तो बेहोशी आ गई है। तो आप ये देखिए कि तस्वीरों के अंदर किस तरीके से खाना नहीं खाने की वजह से बेहोश हो गई है, और अब इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, ये प्राइवेट गाड़ी से ले जा रहे हैं। प्राइवेट गाड़ी से ले जा रहे हैं, कोई भी एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है यहाँ पर, ये प्रशासन है ही नहीं। 40 घंटे बीत चुके हैं, 40 घंटे मौत हुए, पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, न कोई डॉक्टर की सुविधा, न एम्बुलेंस की सुविधा। आज डेड बॉडी यहाँ लेकर बैठे हुए, और वो भी बर्फ का इंतजाम करके घर वालों ने डेड बॉडी को रख रखा है। क्या सरकार से कोई सुविधा मिली? उसको भी कोई सुविधा नहीं, सरकार से कोई सुविधा अभी तक बिल्कुल। इस तरीके से हमें देखा कि पुजारी जी की पत्नी जी, वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेहोश पड़ी हुई है। 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, जब से उनको जलाया गया है तब से भूखी प्यासी पड़ी हुई है। पूरे परिवार ने किसी ने खाना नहीं खाया है, और प्रशासन ने बेहोश कैसे हुई? ठीक है भवानी, अब रहिए हमारे साथ। राजस्थान की करौली में पुजारी की हत्या से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।